हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का इस धमाकेदार सेशन में मोस्ट वेलकम है। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, हमने स्टार्ट किया था आरएस अग्रवाल, 9th क्लास के लिए आरएस अग्रवाल स्टार्ट की थी। और आपको क्लास के स्टार्टिंग में पहले चैप्टर की चीजें मैंने डिटेल में समझाई थी और क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था। 3 का पहला पार्ट हमने कर लिया था, फर्स्ट पार्ट। आज सेकेंड पार्ट स्टार्ट करना है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फाइंड ए रैशनल नंबर्स बिटवीन। रैशनल नंबर्स को आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया था, रैशनल नंबर कैसे होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है। चलिए, 1.3 और 1.4 के बिटवीन हमको रैशनल नंबर फाइंड करना है भाई। फाइंड ए रैशनल नंबर, कोई भी एक रैशनल नंबर हमको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 1.3 को हम लिखेंगे 13/10 और यहाँ से 1.4 को हम लिखेंगे 14/10। 14/10। अब इन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं है, कोई गैप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और न्यूमिनेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ। 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि इक्वेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े भाई। अब यहाँ से 13 2 26 और 10 2 20 और यहाँ से 14 2 28/10 अब यहाँ से 26/20 और 28/20 के बीच में हमको एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम आसानी से इजीली फाइंड कर सकते हैं, और वो रैशनल नंबर क्या होगा, 27/20। तो आंसर आएगा हमारा 27/20। 1.3 और 1.4 के बीच में बिटवीन एक रैशनल नंबर चाहिए, और वो क्या होगा आपका 27/20। नोट करेंगे जल्दी से, फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर भाई इसके। चलिए देखिए, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट। -1 and 1/2, -1 and 1/2। फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन -1 and 1/2। चलिए, -1 and 1/2, इसके बिटवीन हमको कोई भी एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं जो -1 से और 1/2 के बिटवीन लाई करेंगे। सबसे पहले 1/3 भी हो जाएगा, 1/4 भी हो जाएगा, ठीक है। तो कोई सा एक भी रैशनल नंबर हम ले सकते हैं, ये -1 से 1/2 के बीच में लाई करेंगे। तो कोई सा भी एक रैशनल नंबर हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। यदि आप 1/4 चूज करना चाहो तो 1/4 चूज कर सकते हो। चलिए नोट करिए भैया, नोट करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट नोट करेंगे भाई। चलते हैं 3 के फोर्थ पार्ट पे। -3/4, -3/4 एंड -2/5। फाइंड ए रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर हमको फाइंड करना है। तो यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहले से करते हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम कहाँ होंगे, 20 पर। जो एलसीएम होगा वहां पर क्या होंगे, ये सेम होंगे भैया। तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 3 5 जा -15/20 और यहाँ से 2 4 जा -8/20। -15/20 और -8/20 के बीच में कोई भी एक रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए, यहां से माइनस के 14/20, माइनस के 13/20 और कहां तक, माइनस के 9/20। यहां तक ये सारे रैशनल नंबर क्या होंगे, -15/20 और -8/20 के बिटवीन लाई करेंगे। या हम कह सकते हैं -3/4 और -2/5 के बिटवीन लाई करेंगे। लेकिन हमको कोई सा एक रैशनल नंबर सेलेक्ट करना है, तो आप कोई सा भी एक रैशनल नंबर ले सकते हो। तो मैंने ले लिया भैया यहाँ से -14/20। आप कोई सा भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। चलिए नोट करेंगे भाई। फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन
-1 ये तो रिपीट हो गया भाई, ये अभी किया था ये -1 एंड 1/2 अभी लास्ट में किया था। कौन सा पार्ट था ये? थर्ड पार्ट, ये रिपीट हो गया भैया। ठीक है, इसको छोड़ दो, ये रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे बहुत ही ध्यान के साथ, पढ़िए। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8। 3/5 और 7/8 के बिटवीन हमको 3 रैशनल नंबर क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। हाउ मैनी रैशनल नंबर्स कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दीज टू नंबर्स। इन दो नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, ये भी हमको आंसर में बताना है विद रीजन। चलिए, 3/5 है और है आपका 7/8। इनके बिटवीन हमको 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो यहां से सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? सेम करेंगे। इट मीन्स हम एलसीएम लेंगे, और 8 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 40। तो यहाँ 8 का मल्टीप्लाई और यहाँ 5 का मल्टीप्लाई। यहां से आया 3 8 जा 24/40 और यहाँ 7 5 जा 35/40। अब इनके बिटवीन हमको 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इनके बिटवीन बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन कोई से 3 फाइंड करने हैं, तो कोई से 3 भैया ले लेते हैं। चलिए देखिए, 25/40, 26/40, 27/40, और कहाँ तक होंगे जो इनके बिटवीन होंगे? 34/40 तक क्या होंगे? रैशनल नंबर होंगे इनके दोनों के बीच में। लेकिन हमको कोई से 3 सेलेक्ट करने हैं, तो हम कोई से 3 सेलेक्ट कर लेंगे भाई। तो स्टार्टिंग के 3 ले लेते हैं, 25/40, 26/40, 27/40। ध्यान से समझेंगे चीजों को, कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो भैया बताएंगे। चलिए, अब बात आती है कि इन टू रैशनल नंबर्स के बिटवीन कितने रैशनल नंबर लाई कर सकते हैं? तो इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स लाई कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अभी यहाँ 25 से कहाँ तक थे? 34 तक थे। तो कितने हैं? 25, 26, 27, ऐसे कहाँ तक है? 34 तक। तो ये होंगे आपके 10। कितने होंगे? 10 होंगे। लेकिन यदि मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई और कर दूं, बहुत ध्यान से समझेंगे चीजों को, यदि 2 का मल्टीप्लाई और कर दूं तो देखते हैं क्या इन दोनों के बिटवीन रैशनल नंबर्स की जो काउंटिंग है वो बढ़ती है या घटती है। 24/40 है, 2 का मल्टीप्लाई और करते हैं भाई। तो यहां से हो जाएगा 24 2 जा 48, और यहाँ से 42 जा 80, और यहाँ हो जाएगा 35 2 जा 70, और यहाँ हो जाएगा 80। अब देखिए, यहाँ 48 है और वहां 70 है, तो इनके बिटवीन कितने रैशनल नंबर होंगे? 49/80, 50/80, और कहाँ तक होंगे? 69/80 तक होंगे। तो अब टोटल रैशनल नंबर्स की संख्या कितनी है? तो 20 से भी ऊपर पहुंच गई भैया। पहले कितनी थी? 10 थी, अब 20 से भी ऊपर पहुंच गई। यदि मैं एक 2 का मल्टीप्लाई और कर दूं यहाँ पे, तो रैशनल नंबर इनके बिटवीन और बढ़ जाएंगे। तो बीच में इन दोनों के बिटवीन इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स पॉसिबल है। क्लियर? चलिए भाई, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे भाई। फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 5/7। 3/7 और 5/7 के बिटवीन 4 रैशनल नंबर्स हमको फाइंड करने हैं। चलिए, सबसे पहले लेंगे 3/7 एंड लास्ट का है 5/7। अब इनके बिटवीन हमको 4 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक ही रैशनल नंबर इनके बिटवीन में दिखाई दे रहा है। डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, तो सेम करने की कोई भी जरूरत नहीं है भाई। लेकिन यहाँ सिर्फ 4/7 इनके बिटवीन लाई करता है। इसके अलावा हमें यहाँ कोई और नंबर दिखाई नहीं दे रहा जो 3/7 और 5/7 के बिटवीन लाई करता हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले वाला तरीका अपना अपनाएंगे। क्या करेंगे? इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और इधर भी 2। यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई। चेक कर लेंगे क्या 2 के मल्टीप्लाई से काम चल रहा है भैया या नहीं। तो यहाँ देखिए, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ 5 2 जा 10 हो जाएगा।
तो 6 के बीच में 7, 8 एंड 9, अब भी कितने हैं 3 हैं, चाहिए कितने हमको 4 चाहिए। तो 2 के मल्टीप्लाई से काम नहीं चला तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 का। तो देखिए भैया 3 का मल्टीप्लाई करके क्या मिलता है, चलिए 3/7, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, और 5/7 में भी 3 का मल्टीप्लाई और 3 का डिवाइड। 3 जा 9/21, और यहाँ है 5 3 जा 15/21। अब इनके बिटवीन 4 रैशनल नंबर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। 10/21 इसके बिटवीन होगा, 11/21 इसके बिटवीन होगा, एंड 12/21 भी इसके बिटवीन होगा। तो यहाँ से ये 4 चाहिए थे ना, हाँ एक और रह गया अभी, चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ से 13/21, तो ये 4 रैशनल नंबर्स कहाँ लाई करेंगे, ये 3/7 एंड 5/7 के बिटवीन लाई करेंगे। 10/21, 11/21, 12/21, 13/21। चलिए भाई नोट करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। 2 एंड 3 के बिटवीन 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने हैं 6 रैशनल नंबर, तो नोट कर लेंगे 2 एंड 3। अब यहाँ 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है, तो कम से कम हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। जितने रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं और बीच में कोई भी गैप नहीं है, तो उससे एक ज्यादा का हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं भाई। तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे। ये बना 14/7 और ये बना आपका 21/7। अब इनके बिटवीन 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं जो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्या क्या होंगे, एक होगा 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7 एंड 20/7। तो ये 6 रैशनल नंबर इन दोनों के बिटवीन लाई करेंगे, किसके 2 एंड 3 के। पहला क्या है 15/7, फिर 16/7, 17/7, 18/7, फिर 19/7 एंड लास्ट वन 20/7। तो ये 6 रैशनल नंबर 2 एंड 3 के बिटवीन लाई करेंगे। नोट कर लेंगे भाई जल्दी से, चलिए नोट करिए इसको। 7 नंबर पढ़ेंगे भाई। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3। 3/5 एंड 2/3 के बिटवीन 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं हमको, तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे भाई। डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो 5 और 3 कहाँ पे सेम होगा 15 पर, तो 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ 5 से डिवाइड और 5 से मल्टीप्लाई। क्लियर। अब यहाँ से 3 3 जा 9/15 और यहाँ से 2 5 जा 10/15। अब देखिए डिनोमिनेटर क्या हो गए सेम हो गए, डिनोमिनेटर सेम हो गए, लेकिन न्यूमरेटर क्या है, यहाँ 9 है और यहाँ 10 है। कितने का गैप है, सिर्फ 1 का गैप है, बीच में कोई भी रैशनल नंबर इनके नहीं है। जब कोई भी बीच में रैशनल नंबर ना हो और कितने फाइंड करने हैं 5, तो मल्टीप्लाई एक ज्यादा का करते हैं, कितने का करेंगे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और 6 का डिवाइड करेंगे बोथ साइड। तो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई और 6 का डिवाइड, और यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई और 6 का डिवाइड। यहाँ से देखिए 9 6 जा 54 और 15 6 जा 90। यहाँ 10 6 जा 60 और 15 6 जा 90। अब इनके बिटवीन हमको 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या होगा 55/90, 56/90, 57/90,
58/90 एंड लास्ट वन 59/90। तो ये 5 रैशनल नंबर लाई करेंगे कहाँ? ये लाई करेंगे ये लाई करेंगे 3/5 एंड 2/3 के बिटवीन। क्लियर हुआ? चलिए नोट करिए भाई इसको। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। इंसर्ट 16 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2.1 एंड 2.2। 2.1 एंड 2.2 के बिटवीन 16 रैशनल नंबर हमको इंसर्ट करने हैं। कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2.1 को लिखेंगे 21/10 एंड 2.2 को लिखेंगे 22/10। क्लियर? अब डिनोमिनेटर कैसे हैं? सेम है दोनों के, लेकिन न्यूमिनेटर क्या है? अलग अलग है। और बीच में कोई भी रैशनल नंबर नहीं है, कोई भी गैपिंग नहीं है। 21 के बाद क्या है? 22। कितने फाइंड करने हैं? 16। तो मल्टीप्लाई एक ज्यादा का करेंगे, कितने का करेंगे? 17 का। तो यहाँ से 17 का मल्टीप्लाई एंड 17 का डिवाइड। यहाँ भी 17 का मल्टीप्लाई और 17 का डिवाइड। यहाँ से 17 बन जा 17, 1 कैरी, 17 टू जा 34 और 135 अपॉन 170। यहाँ 17 टू जा 34, 3 कैरी, 17 टू जा 34 और 337 और यहाँ 170। अब इनके बिटवीन 16 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है हमारे साथ, आराम से इजीली कर लेंगे भाई। पहला क्या होगा? 358/170। दूसरा सेकंड 359/170। 360/170। 361/170। 362/170। 363/170। 364/170। 365/170। 366/170। नोट करते चलेंगे भैया। और यहाँ से 367/170। 368/170। 369/170। 370/170। 371/170। 372/170। 373/170। क्लियर? काउंट कर लेंगे कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड लास्ट 16। तो 2.1 एंड 2.2 के बिटवीन 16 रैशनल नंबर कौन कौन से होंगे? 350/170 से लेकर 373/170 तक क्या होंगे? इन दोनों के बीच में ये रैशनल नंबर लाई करेंगे भाई। नोट कर लेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहला क्वेश्चन, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर है? देखते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और कहां तक होते हैं? अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? बताएंगे भाई, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएंगे। जल्दी बताएंगे भैया।
देखिए, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर एक होल नंबर है? तो ये ट्रू होगा भैया, क्या होगा? ट्रू होगा। ट्रू क्यों होगा वो समझेंगे। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो ये होल नंबर्स हैं, ठीक, और ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर में जरूर आता है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे भाई। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, क्या प्रत्येक होल नंबर एक नेचुरल नंबर है? तो प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सारे तो भैया नेचुरल नंबर हैं, लेकिन जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो नेचुरल में काउंट नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होता है। चलिए थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, क्या प्रत्येक इंटीजर एक रैशनल नंबर होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? देखिए, अगर 1 ले, 2 ले, 3 ले, 4 ले, 5 ले, ये क्या होते हैं? हमारे इंटीजर होते हैं। जो पूरी पूरी कंप्लीट नंबर होता है वो क्या होता है? इंटीजर होता है, पॉइंट्स में ना हो, या -1, -2, -3, -4, इस टाइप से क्या होते हैं? ये इंटीजर होते हैं। क्या ये सारे के सारे रैशनल नंबर होंगे? बिल्कुल होंगे भाई। क्यों? क्योंकि 1 को लिख सकते हैं 1/1, इसको 2/1, इसको 3/1, इसको 4/1, इसको 5/1, इसको -4/1, -3/1, -2/1, -1/1, या जीरो को भी हम लिख सकते हैं 0/1। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होने चाहिए, और पी भी इंटीजर होना चाहिए, और क्यू भी इंटीजर होना चाहिए, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो सारी की सारी कंडीशन क्या है? फॉलो करती है भैया। देखिए, यहाँ ये पी की वैल्यू है, ये क्यू की वैल्यू है, और पी भी इंटीजर है और क्यू भी इंटीजर है, क्यू जीरो नहीं है, कहीं भी क्यू आपको जीरो नहीं मिलेगा। तो स्टेटमेंट 3 क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा भाई। स्टेटमेंट 4 पढ़ेंगे। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, ये इर्रेशनल होगा भाई, दोनों सेम होगा ना, इर्रेशनल होगा ये, ठीक है, इसको सही कर लेना। एवरी इंटीजर इज ए इर्रेशनल नंबर, तो प्रत्येक इंटीजर इर्रेशनल नंबर नहीं होगा, क्या होगा आपका? रैशनल नंबर होगा, तो ये हो जाएगा फॉल्स। 5 स्टेटमेंट पढ़ेंगे। 5 क्या कहता है? एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, क्या प्रत्येक रैशनल नंबर होल नंबर है? देखते हैं। अगर हम ले 2/3, 2/3 क्या आएगा? पॉइंट्स में आएगा, तो ये होल नंबर नहीं होगा, पॉइंट्स में आएगा तो होल नंबर नहीं होगा, तो स्टेटमेंट भी क्या होगा आपका? फॉल्स होगा। तो लास्ट का स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो जाएगा भाई। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज 1.1 आपकी आर एस अग्रवाल की कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 1.2। क्लियर? चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।